जय श्री कृष्णा। सर्वदेवमयी सर्वतीर्थमयी मुक्तिदायिनी गौ माता की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री कामधेनु मात की जय। अपने अपने गुरुदेव की जय। सुरूपा बहुरूपाश्च विश्वरूपाश्च मातरः गावो मामुपतिष्ठन्ति मिति नित्यं प्रकीर्तयेत्। सुंदर सुंदर रूपों वाली बहुरूपों वाली गौएं सदैव मेरे निकट रहे, मैं सदैव गौओं के निकट रहूं। गौ माता का नाम संकीर्तन करने से मनुष्य की कीर्ति में वृद्धि होती है। हमारे वैदिक सनातन धर्म में गाय को गौ माता कहा गया है कि हम जिस गाय को पशु समझ रहे हैं उसी गाय को हमारा वेद, हमारा सनातन धर्म, हमारे ग्रंथ, हमारा पुराण गौ माता की पदवी दे रहा है। गौ माता को स्पर्श करने मात्र के इतने फायदे बताए गए हैं, इतने लाभ बताए गए हैं कि हमारे जीवन में जितनी भी समस्या आ रही है उस सभी समस्या का समाधान एकमात्र है कि गौ माता को स्पर्श करिए। क्योंकि गौ माता को स्पर्श करने से हमें सात्विकता की प्राप्ति होती। हमारे जीवन में हम कोई भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, कोई भी व्यापार कर रहे हैं, कोई भी हम क्षेत्र में डॉक्टर है, टीचर है, इंजीनियर है, कुछ भी हम काम कर रहे हैं, उस सभी कार्य में, सभी काम में सात्विक विचार अति आवश्यक है। क्योंकि सात्विक विचारों के बिना हमारे मन में क्रोध की उत्पत्ति होती, पीड़ा होती, दुख की उत्पत्ति होती। क्योंकि जब हमारे मन में सात्विक विचार प्रकट होंगे तो वो सात्विक विचार हमारे दुखों का नाश कर देता है, हमारी पीड़ाओं का नाश कर देता है। और वही सात्विकता हमें गौ माता से प्राप्त होती। हमारे वैदिक सनातन धर्म में सनातन धर्म का मूल ही गौ माता है। सनातन धर्म के मूल को गौ माता इसीलिए कहा गया है क्योंकि गौ माता सर्व पवित्रमयी है, परम आदरणीय और परम पूजनीय है। गौ माता तो देवताओं की भी अधिष्ठात्री देवी कही गई कि गौ माता को तो देवताओं को भी अधिष्ठात्री देवी माना गया है, उनको आदि शक्ति और पराशक्ति माना गया है। कि गौ माता कौन है? हमारे मन में विचार आता है कि कौन है गौ माता? ये 4 पैर और 2 सींगों वाला प्राणी हम जिसे पशु मानते हैं, आखिर कौन है वो? वास्तविकता में गौ माता की पदवी हमारे जीवन में क्या होनी चाहिए? वेद गौ माता को क्या कह रहा है? शास्त्र गौ माता को क्या कह के पुकार रहे हैं? हमारे मन में इतने विचार तो अवश्य प्रकट होने चाहिए क्योंकि हम सनातन धर्मावलंबी हैं, हम सनातनी हिंदू है। इसीलिए हमारे मन में ये प्रश्न प्रकट होने चाहिए, कौन है गौ माता? गौ माता की सेवा हमें क्यों करनी चाहिए? गौ की सेवा से हमें ऐसा क्या प्राप्त हो जाएगा जो गौ की सेवा करे बिना हम प्राप्त नहीं कर सकते? हमारे मन में ऐसे विचार प्रकट होने चाहिए। हमारे पुराणों में, हमारे ग्रंथों में, हमारे वेदों में इस सभी प्रश्न के उत्तर बहुत सुंदर प्रकार से लिखे गए कि जब वेदों को पूछने में आता है, जब वेदों को पूछा जाता है गौ माता कौन है, तब वेदों ने उद्घोष करते हुए कहा है, माता रुद्राणाम दुहिता वसुनाम स्वसादित्या नाम मृतस्य नाभि। कि गौ माता रुद्रों की माता, वसुओं की पुत्री और अदिति पुत्रों की बहन और अमृत घृत का खजाना है। कौन रुद्र? 11 महारुद्र उनकी भी माता है। वो महारुद्र जिनको प्रसन्न करने के लिए रावण ने अपने 10 मस्तिष्क भी प्रदान कर दिए थे। रावण के कर्म हम सभी जानते हैं, परंतु उनके सात्विक कर्म हमें देखने चाहिए। अवगुण तो हम सभी जानते हैं, उनके गुण जितने हैं वो हमें देखने चाहिए। उनके गुणों से ही हमें कुछ सीख प्राप्त करनी चाहिए। उनके कर्म हम सभी जानते हैं, परंतु वो सबसे बड़े परम शिव भक्त भी थे, प्रचंड विद्वान ब्राह्मण महाज्ञानी भी थे।
तो उन्होंने महारुद्रों को प्रसन्न करने के लिए अपने 10 मस्तिष्क भी अर्पित कर दिए, फिर भी एक रुद्र उन पर अप्रसन्न रहा। उन्होंने युगों युगों तक जब रुद्रों को प्रसन्न करने के लिए जप तप किए, तपस्या की, फिर भी रुद्र उनके ऊपर प्रसन्न नहीं हुए, क्योंकि एक रुद्र उनके ऊपर अप्रसन्न रहा। तो यदि उन महारुद्र को प्रसन्न करना है तो गौ माता की सेवा करने मात्र से वो महारुद्रों की प्रसन्नता हमें प्राप्त होती। गौ माता हमारे जीवन में खूब प्रभावशाली है। हमारे जीवन में हर प्रकार से जो प्रभाव देती है वो गौ माता है। हमारे जीवन में जो सात्विकता देती है वो गौ माता है। जब महाभारत से पूछने में आया, महाभारत से पूछा गया गौ माता आपके लिए कौन है, महाभारत में लिखा है गावे पश्याम्यहं नित्या गावे पश्यन्तु मा सदा गावोस्माकं वयं तासा यतो गावस्ततो वयम्। कि एक हिंदू का, एक सनातनी का, एक मनुष्य का कैसा भाव होना चाहिए, गौ माता का मैं नित्य दर्शन करूं, गौ माता अपनी कृपा दृष्टि सदैव मुझ पर बनाए रखे, मैं सदैव गौ माता को देखता रहूं, गौ माता सदैव मेरे आसपास रहे, मैं सदैव गौ माता के निकट रहूं। और गौ माता है तो ही हम सभी मनुष्यों का अस्तित्व है। गौ माता के बिना किसी मनुष्य का अस्तित्व इस संसार में है ही नहीं। ये तो गावस्ततो वयम, यदि गौ माता इस पृथ्वी पर जीवित है तो हम इस पृथ्वी पर सुरक्षित है और जीवित है। बिना गौ माता तो हमारा अस्तित्व ही नहीं। महाभारत में हमें यह बताया गया कि जब श्रीमद् भागवत जी को पूछा गया गौ माता आपके लिए कौन है, उनको पूछा गया गौ माता आपके लिए क्या प्रभाव देती है, तब श्रीमद् भागवत जी में वर्णन मिलता है गावो मध्य वसाम्यहम्, भगवान श्री कृष्ण हमें कहाँ मिलेंगे। इस कलिकाल में चतुर्थ युग में कोई जप करने से, तप करने से कृष्ण की प्राप्ति नहीं होने वाली, मात्र और मात्र गौ माता के निकट ही हमें भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति होगी। कृष्ण खुद कह रहे हैं गावो मध्य मसाम्यहम्, मैं कहां आपको प्राप्त होऊंगा, जहां गौ माता आपको मिलेगी वहां कृष्ण आपको अवश्य प्राप्त होंगे। गौ माता के निकट ही सदैव भगवान श्री कृष्ण विराजमान होते हैं। गौ माता के मध्य में ही सदैव गौ माता के आसपास ही हमें भगवान श्री कृष्ण, योगेश्वर श्री कृष्ण की प्राप्ति होगी। और हम गली गली, शहर शहर, गांव गांव भटक रहे हैं प्रभु की प्राप्ति करने के लिए, कि हमें ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए, ब्रह्म ज्ञान सा तेज की प्राप्ति हो जाए, हमें अनंत ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, साक्षात प्रभु की प्राप्ति हो जाए। हमारे मन में ऐसी अनेक भावनाएं हैं, परंतु हम भूलते जा रहे हैं कि गौ माता की कृपा से ही हमें गोविंद की प्राप्ति होगी। बिना गौ की कृपा से हम गोविंद को कितना भी भज ले, गोविंद की कितना स्मरण कर ले, गोविंद का कितना भजन कर ले, परंतु हमें गोविंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। गौ माता का हम अपमान कर रहे हैं, गौ माता की प्रतिष्ठा आज लुप्त सी होती जा रही है और हम सोच रहे हैं हमें गोविंद की प्राप्ति हो जाए। ये असंभव है। श्रीमद् भागवत जी में वर्णन आता है कि ऋषभदेव जी अपने 100 पुत्रों को वर्णन करते हुए कहते हैं कि जप तप पाठ पूजा आराधना पूजन अर्चन जो भी हम हमारे जीवन में करते हैं वो सभी करने के लिए सात्विकता होनी आवश्यक है। हमारे शरीर में सत्व गुण का प्रकट होना आवश्यक है, तभी जप तप पाठ पूजा का फल आदि हमें प्राप्त होता है। हम हमारे जीवन में जो भी ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, प्रभु की सेवा कर रहे हैं, जो भी नित्य पाठ पूजा आदि इत्यादि कर रहे हैं, वो सभी पुण्य की प्राप्ति हमारे मन में यदि सत्व गुण प्रकट होता है तभी हमें प्राप्त होगा। वरना हम जैसे कोई अन्य पुस्तक पढ़ रहे हैं वैसे ही हम कोई चालीसा पढ़ रहे हैं, कोई पाठ कर रहे हैं, कोई रामायण का पाठ कर रहे हैं, वो सभी पाठ पूजा धार्मिक कार्यों की जब तक हमें सिद्धि नहीं होगी तब तक कि हम गौ माता का सम्मान नहीं करते। जब तक हमारे शरीर में सत्व गुण प्रकट नहीं होता तब तक हमें जप तप के पुण्य की प्राप्ति नहीं होगी। और सत्व गुण कब प्रकट होगा? रामायण में हमें प्रमाण मिलता है। रामायण से पूछा गया गौ माता आपके लिए कौन है? रामायण ने उद्घोष करते हुए कहा सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, कि जिस सत्व गुण की प्राप्ति के लिए मनुष्य अपना पूर्ण जीवन गवा देता है, पूर्ण जीवन व्यर्थ कर देता है, उसी सत्व गुण की प्राप्ति हमें गौ माता से होती है।
गौ माता से हमें सात्विक गुणों की प्राप्ति होती है। बिना सात्विक गुणों के, बिना सात्विकता के आपको जप तप पाठ पूजा इत्यादि का कभी पुण्य मिल ही नहीं सकता। तो इसी प्रकार से हमें हर ग्रंथ, हर पुराण गौ माता के प्रति कुछ न कुछ वर्णन कर रहा है। जब श्रीमद् भगवत गीता से पूछा गया आपके लिए गौ माता कौन है, गीता सुगीता कर्तव्यम किमन्यम शास्त्र विस्तरे, कि गीता सा ज्ञान यदि हमें प्राप्त हो रहा है, अन्य शास्त्रों का विस्तार करने से क्या लाभ है, कि गौ माता की कृपा से ही हमें गीता का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। गौ कृपा के बिना हम गीता का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। उपनिषदों से पूछा गया गौ माता आपके लिए कौन है, उपनिषदों ने उद्घोष करते हुए कहा सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन, कि हम उपनिषद गौ का ही स्वरूप है। साक्षात वेद गौ का ही स्वरूप है। गौ के हुंकार में ही वेद की प्राप्ति होती है। गौ माता के हुंकार में, गौ माता के रंभाने में, गौ माता के श्वास श्वास में वेदों की रचाएं लिखी हुई है। वेदों का ज्ञान हमें गौ माता को स्पर्श करते ही प्राप्त होता है। गौ माता सी पवित्रता इस संसार में कहीं नहीं। और आज हम इसी गौ माता की, इन्हीं गौ माता की प्रतिष्ठा के लिए आज हमें सरकार के पास कितनी अपील करनी पड़ रही है, सरकार के पास कितनी मांग करनी पड़ रही है। अगर आपकी सरकार गौ सेवा का समर्थन करती है तो आज गौ माता की प्रतिष्ठा इतनी सूक्ष्म क्यों होती जा रही है। आज हमारा सनातनियों का सरकार से प्रश्न होना चाहिए कि यदि आपकी सरकार गौ सेवा का समर्थन कर रही है, गौ सेवा का हमें भाव बता रही है, गौ सेवा आपके लिए इतनी ही महत्वपूर्ण है, तो आज इतनी गौ हत्याएं क्यों हो रही है, आज गौ माता का स्वरूप सूक्ष्म क्यों होता जा रहा है। सभी सनातनियों का गौ माता के लिए सरकार से यह प्रश्न होना चाहिए कि आज हम हमारे कर्तव्यहीनता हमारी प्रकट कर रहे हैं, इसीलिए आज गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए आज हमें इतना संघर्ष करना पड़ रहा है कि हम गौ माता की प्रतिमा को जानते ही नहीं, गौ माता की दिव्यता को पहचानते ही नहीं। वरना आज हमें एक एक लोगों को समझाना नहीं पड़ता कि गौ माता की क्या दिव्यता है, गौ माता की क्या विशेषता है। आज हमें एक एक लोगों को कभी समझाना नहीं पड़ता। आज ये हमारी मूर्खता है, हमारी अज्ञानता है कि हम गौ माता की प्रतिष्ठा को खो चुके हैं। और उसी प्रतिष्ठा को पाने के लिए, उसी प्रतिष्ठा को पुनः जीवित करने के लिए गौ सेवा आज से ही प्रारंभ करिए। गौ माता के निकट जब हम खड़े हैं, गौ माता के आसपास जब हम हैं, गौ माता को स्पर्श कर रहे हैं, एक चमत्कारी मंत्र आपका जीवन बदल देगा। कोई भी समस्याएं हैं, कोई भी दुख है, कोई भी पीड़ा है, कोई भी मनोकामनाएं हैं, गौ माता के चरणों में अर्पित कर दीजिए और इस एक चमत्कारी मंत्र का नित्य जाप करिए। इस एक चमत्कारी मंत्र के अनेक लाभ है हमारे जीवन में, हमें अनेक फायदे की प्राप्ति होती है। मंत्र क्या है? श्री कामधेनु माता का स्मरण करके हमें यह मंत्र करना है। हमारे जो भी इष्ट देवी देवता है उनका स्मरण करके, उनके सानिध्य में कामधेनु माता का स्मरण करना है। त्वम धेनु कामधेनु सर्व मनोपूर्तिणी सर्व पाप नाशिनी मोक्ष फल प्रदायिनी नमो गोभ्ये नमोस्तुते। अर्थात हे धेनु, आप कामधेनु है, आप साक्षात कामधेनु है, आप हमारी सर्व मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है, आप हमारे सर्व पापों का नाश करने वाली है, हमें मोक्ष फल प्रदान करने वाली है। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूं। गौ माता के प्रति ऐसा समर्पण भाव प्रकट करके हम गौ माता के इस मंत्र का नित्य प्रतिदिन जाप करें, जिससे हमारी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, हमारी सर्व इच्छाओं की पूर्ति होगी और हमें मनोवांछित फल की प्राप्ति भी होगी। तो इसी प्रकार से गौ माता के स्वरूप को हम समझते हैं, गौ माता की सेवा करते रहें। गौ माता के सेवा के लिए अन्य भक्तों को भी प्रेरित करिए। गौ सत्संग श्रवण करते रहे, गौ सत्संग श्रवण करने के लिए अन्य भक्तों को प्रेरित करिए, जिससे आपको भी सहस्त्र गुना पुण्यों की प्राप्ति होगी। गौ माता अवश्य आपका कल्याण करेंगी। जय श्री कृष्णा, जय गौ माता।